शिवरात्रि आने वाली है, शिव जी का पूजन हम सभी करेंगे। तो शास्त्रों के अनुसार आइए हम लोग जान लेते हैं कि शिव जी के ऊपर कौन सा पत्र या पुष्प चढ़ाने से अधिक लाभ हमको मिलेगा और कौन सा पुष्प चढ़ाने से हमको क्या लाभ मिलेगा। ठीक है, अधिक लाभ और क्या लाभ, ये दोनों हम लोग देखेंगे। अभी देखिए हमने सेटअप लगाया हुआ है, ये इस प्रकार से, ये पारे का शिवलिंग है। यहाँ पर आप शिवरात्रि के दिन पारे के शिवलिंग का पूजन करके आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। ये अंगूठे जितने ही साइज का है और यहाँ पर जल गिरने के लिए ऊपर लोटा है और यहाँ से जल गिर के यहाँ पे आता है। देखिए, तो बाणलिंग की ना स्थापना नहीं करनी पड़ती है घर के अंदर। बाणलिंग आप ऐसे ही लाकर घर में स्थापित कर सकते हैं, रख सकते हैं और डायरेक्ट पूजन शुरू कर सकते हैं। तो बात कर रहे थे हम लोग पत्र पुष्प की, तो जितना हो सका है मेरे द्वारा मैंने इकट्ठा किया है। यहाँ पर जो भी पत्र पुष्प शिव जी के ऊपर चढ़ाए जा सकते हैं वो सब का सब मैंने यहाँ पर एकत्रित कर रखा हुआ है। अब एक एक पुष्प के लिए मैं आपको शास्त्रों का रेफरेंस दूंगा कि कौन से पत्र पुष्प से क्या क्या लाभ हमको मिलने वाला है। सबसे पहले हम लोग जान लें कि जो भी विष्णु जी पर पत्र पुष्प चढ़ाए जाते हैं ना, वो सब के सब शिव जी के ऊपर भी चढ़ाए जा सकते हैं। जो ब्राह्मण वेदों का नित्य पाठ करते हो, त्रिकाल संध्या करते हो, उनको 100 स्वर्ण दान यदि आप करते हैं, यानी 100 मोहरें आप सोने की देते हैं ना, तो जो पुण्य आपको मिलता है वही पुण्य शिव जी के ऊपर गिनकर 100 पुष्प चढ़ा देने से वही पुण्य आपको मिल जाता है। ये मैं आपको वीर मित्रोदय ग्रंथ से आपको बता रहा हूँ। श्लोक आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। जैसे 10 सोना आप दें किसी को, 10 स्वर्ण मोहर आप किसी को दें, यदि आप एक आंकड़े का पुष्प चढ़ा देते हैं ना शिव जी को, तो वही पुण्य आपको मिलता है। सबसे पहले हम लोग आंकड़े के पुष्प से ही शुरू करेंगे। 2 प्रकार के आंकड़े का पुष्प होता है, एक सफ़ेद होता है और एक इस प्रकार सा वॉयलेट कलर का, थोड़ा सा नीलापन, या कुछ लोग इसको लाल भी बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों पुष्प की मैं बात कर रहा हूँ। ये यदि आप चढ़ा देते हैं ना, एक ऐसे देखिए, एक ऐसे भी आप यदि चढ़ा देते हैं शिव जी के ऊपर, मंत्र पढ़ते हुए, ओम नमः शिवाय पढ़ते हुए यदि आप चढ़ा देते हैं, तो आपको 10 स्वर्ण दान करने का पुण्य लाभ होता है। कितना अद्भुत ये शास्त्रों में वर्णन है। बिल्कुल मैं शास्त्रीय बात बता रहा हूँ। इसका श्लोक भी आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। ये दोनों पुष्पों में से कोई भी आप चढ़ा सकते हैं। आगे भी इसकी महिमा है शिव पुराण में, उसका भी मैं अभी बताऊंगा। बाकी ये जो नारद जी जो बता रहे हैं वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अब ऐसे आप 1000 आंकड़े का पुष्प चढ़ाएं, है ना, गिनकर 1000 चढ़ाएं। उससे अपेक्षा एक पुष्प कनेर का यदि आप शिव जी के ऊपर चढ़ा देते हैं तो वही पुण्य लाभ मिलता है। यानी 1000 आंकड़े का पुष्प एक और हो जाता है ना, और आप एक कनेर का पुष्प यदि शिव जी के ऊपर चढ़ा देते हैं तो वही पुण्य लाभ आपको मिल जाता है। एक कनेर के पुष्प में इतनी ताकत है। ऐसे आप 1000 कनेर का पुष्प यदि आप चढ़ाते हैं शिव जी के ऊपर, तो जो आपको पुण्य लाभ होता है ना, वह केवल एक बिल्व पत्र शिव जी के ऊपर अर्पित कर देने से हो जाता है। तो बिल्व पत्र देखिए कैसे अर्पित किया जाता है। ये चिकना हिस्सा है ना पत्तियों के अंदर का, और ये ऊपर का हिस्सा है। तो ये जो चिकना वाला हिस्सा है ना, ये शिव जी के ऊपर होना चाहिए। इस प्रकार से आपको बिल्व पत्र चढ़ाना होता है। समझ गए? तो मैंने क्या बताया कि 1000 कनेर का पुष्प यदि आप चढ़ाते हैं तो जो पुण्य मिलता है वह एक बिल्व पत्र चढ़ाने से आपको मिल जाता है। लेकिन मंत्र सहित कोई भी पत्र और पुष्प हमें चढ़ाना चाहिए। फिर ऐसे ही शास्त्रों में बताया है, लेकिन अभी सारे पुष्प नहीं है मेरे पास, मैं बस ऐसे ही आपको बता देता हूँ। पुष्पों का जो है ना फोटो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता जाऊंगा। 1000 बिल्व पत्र से जो पुण्य लाभ होता है वह एक द्रोण पुष्प यानी गुमा फूल से हो जाता है। इसी तरह 1000 गुमा फूल से बढ़कर एक चिचिड़ा, जिसको ना हम लोग अपामार्ग भी बोलते हैं, वो चढ़ाने से हो जाता है। और अपामार्ग से भी बढ़कर एक कुशा का फूल नहीं मिले तो कुशा जो होता है ना, कुशा आप लोग समझते होंगे, कुश, वह आप चढ़ा देंगे तो भी आपको वही लाभ होगा। 1000 कुश पुष्पों से भी बढ़कर एक शमी का पत्ता, देखिए कितने शमी वृक्ष की महिमा है। शमी का एक पत्ता आप चढ़ा देंगे तो कितना अधिक लाभ मिलता है। 1000 शमी के पत्तों से भी बढ़कर होता है एक नील कमल। अभी देखिए जो कमल मुझे मिला है ना,
वो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। नील कमल अलग होता है, ये देखिए लक्ष्मी कमल बोला जाता है। इसके अंदर टोटल 108 पत्तियाँ होती हैं यदि आप गिनेंगे तो। यह है लाल कमल, और ये मुझे नहीं पता लेकिन ये भी कमल ही है। तो ऐसे आप नील कमल आप चढ़ाते हैं ना तो आपको इतना अधिक लाभ होता है। अब 1000 नील कमल चढ़ाने की अपेक्षा एक धतूरा आप यदि शिव जी को अर्पित कर देते हैं तो वही पुण्य लाभ आपको मिलता है। ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप चढ़ा देना। अब एक धतूरे से भी बढ़कर जो शमी के वृक्ष पर जो फूल होता है ना, वो आप चढ़ा देंगे ना तो उससे भी अधिक लाभ होगा। धतूरे से भी बढ़कर अधिक लाभ कहा गया है शास्त्रों में। और अंत में बतलाया गया है कि सबसे बड़ा नील कमल माना गया है। नील कमल से भगवान की आप पूजा करें तो वह सर्वोत्तम है। लेकिन सभी को नील कमल कैसे मिलेगा? तो जो भी आपके पास पत्र पुष्प उपलब्ध है ना, आप उसे चढ़ा सकते हैं। अब हमारे शास्त्रों में ना तुलसी जी से भी शिव जी का अभिषेक किया जा सकता है। कई लोग मना करते हैं, कई लोग विवाद उठाते हैं, बिना मतलब का विवाद उठाते हैं। आप लोग शिव पुराण उठाकर पढ़ लीजिए। शिव भक्तों के लिए सबसे स्टैंडर्ड ग्रंथ माना गया है शिव पुराण। केवल सुन सुना के आप लोग मत बोला करिए कि शिव जी ऊपर तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जा सकता। बिल्कुल चढ़ाया जा सकता है। तुलसी पत्र भी चढ़ाया जा सकता है और तुलसी सहित मंजरी भी चढ़ाई जा सकती है ना। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, शिव जी के ऊपर केवल मंजरी सहित तुलसी चढ़ती है। अरे तो भैया तुलसी जी तो है उसके अंदर, अलग से आप पत्र चढ़ा देंगे तो कोई गलती नहीं कर रहे हैं आप। पत्र चढ़ा सकते हैं। श्लोक आता है संस्कृत में कि तुलसी जी के अंदर ब्रह्मा विष्णु और महेश का वास होता है। महेश का वास तुलसी जी की मंजरी में, ब्रह्मा जी का मूल में, और मध्य में विष्णु जी का वास होता है। तो मैंने एक वीडियो बनाई है पूरा डेडिकेट करके इसी पर कि शिव जी को तुलसी पत्र चढ़ाने से क्या क्या लाभ होता है। बहुत सुंदर वीडियो है, उसका मैं लिंक दे दूंगा। यहाँ पर अब शास्त्र का रेफरेंस नहीं दूंगा, अलग से वो वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, उसे आप लोग देख लीजिएगा। यदि तनिक भी मन में शंका हो कि तुलसी पत्र शिव जी को नहीं चढ़ाते हैं तो तुलसी पत्र चढ़ाने से भी ब्रह्म हत्या जैसे पाप मिट जाते हैं शिव जी के ऊपर। समझ गए आप लोग? तो ये तुलसी पत्र भी मैंने रखा हुआ है यहाँ पर। और भी जो अनेक पत्र पुष्प रखे हैं ना, अब इनकी महिमा हम लोग शिव पुराण से जानेंगे। ठीक है, अभी तक हमने वीर मित्रोदय आदि ग्रंथों से ये देखा और नारद जी क्या बता रहे हैं वो सब हमने सुना। अब हम लोग जानेंगे कि शिव पुराण में इन पत्र पुष्पों की क्या महिमा बताई गई है, क्या क्या लाभ होता है कौन कौन से पत्र पुष्प चढ़ाने से। देखिए, सबसे प्रथम आता है लाल अथवा तो सफ़ेद आंकड़े का फूल चढ़ाते हैं यदि हम लोग शिव जी के ऊपर, तो इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। समझ गए? ये है आंकड़े का फूल, पहचान लीजिए। खास करके ना ऐसे ही उग जाता है रोड के किनारे आदि पर, खाली खेतों में, तो इसे आप पहचान लीजिए, है ना। आंकड़े का पुष्प चढ़ाने से शिव जी को मुक्ति मिलती है, हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। चमेली के फूलों के से पूजन करने पर वाहन सुख मिलता है। किसी को यदि गाड़ी लेना हो ना, वाहन सुख कहा गया है। ये चमेली का पुष्प है, देख लीजिए इसे ध्यान से। तो कोई भी चमेली के पुष्पों द्वारा भगवान शिव जी का पूजन करता है तो उसे वाहन सुख मिलता है। तो हम लोग पूजन कैसे करें, कैसे चढ़ाएं? मंत्र बोलते हुए चढ़ाइए। ओम नमः शिवाय, एक पुष्प अर्पित किया खूब भाव से, है ना। ऐसे आप 100 पुष्प चढ़ा सकते हैं, 108 पुष्प चढ़ा सकते हैं, अथवा तो 1000 पुष्प चढ़ा सकते हैं। अलसी के फूलों से पूजन करने पर मनुष्य भगवान विष्णु को प्रिय होता है। अलसी का पुष्प अभी मेरे पास नहीं है, आपको मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूं, देख लीजिए। फिर चौथा है शमी वृक्ष के पत्तों से पूजन करने पर मोक्ष प्राप्त होता है। या तो आपको शमी वृक्ष का पत्ता मिल जाए अथवा तो आंकड़े का फूल मिल जाए, दोनों से ही मोक्ष कहा गया है। बेला के फूलों से पूजन करने पर सुंदर व सुशील पत्नी की प्राप्ति होती है। ये देखिए बेला फूल है ना, इसको मोगरा कहते हैं, कहीं कहीं पे इसे बेला कहते हैं। तो शिव जी का पूजन इन पुष्पों से करने से सुंदर सुशील पत्नी की प्राप्ति होती है। और वर जिसको चाहिए, जिस कन्या को वर चाहिए, तो वो भी इन बेला के फूलों को चढ़ाए, शिव जी से प्रार्थना करे, है ना। हर सोमवार को चढ़ा सकते हैं आप, अथवा तो महाशिवरात्रि तो है ही है, इस दिन आप बिल्कुल मत चूकिएगा, जरूर इससे पूजन कर लीजिएगा। जूही के फूल से भगवान शिव जी का पूजन करें तो घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं आती। कनेर के फूलों से भगवान शिव का पूजन करने से वस्त्र मिलता है। ये देखिए कनेर का पुष्प है। कनेर का पुष्प लाल भी आता है, पीला भी आता है, तो कोई भी चलेगा, इसके अंदर ऐसा वर्णन नहीं है कि लाल पुष्प या पीला पुष्प।
तो आप कनेर के पुष्पों से यदि आप पूजन करते हैं तो आपको नए वस्त्र की प्राप्ति होती है। हर श्रृंगार जिसको हम लोग ना पारिजात भी बोलते हैं, पारिजात के फूलों से पूजन करने पर सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। अब धतूरे के पुष्प से यदि आप पूजन करते हैं भगवान शिव जी का तो सुयोग्य पुत्र प्रदान करते हैं भगवान शिव, जो कुल का नाम रोशन करता है। ये देखिए धतूरे का फल है, धतूरे का पुष्प भी होता है ना। यदि आपको पुष्प नहीं मिले तो फल से भी भगवान शिव जी का आप पूजन कर सकते हैं। तो इससे सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है जो कुल खानदान का नाम रोशन करता है। अब आखिरी में देखिए दुर्वा से भगवान शिव जी का पूजन करने पर आयु बढ़ती है। कई लोग बोलते हैं कि शिव जी के ऊपर दुर्वा नहीं चढ़ाई जाती है। दुर्वा क्यों नहीं चढ़ाई जाती है? बिल्कुल चढ़ाई जाती है। दुर्वा से शिव जी का पूजन करने से आयु की प्राप्ति होती है, आदमी दीर्घजीवी होता है ना। अब देखिए यहाँ पर मैंने कमल पुष्प भी रखा है, लक्ष्मी कमल है ये, बाकी सब कमल है। भगवान नारायण ने भगवान शिव जी का पूजन कमल के द्वारा ही किया और वह शिव सहस्त्र नाम के द्वारा जाना गया। भगवान विष्णु जी ने 1000 कमल चढ़ाए शिव जी को, है ना। आखिरी में शिव जी ने 2 कमल चुरा लिए। तो भगवान ने सोचा कि लोग तो मेरे आँखों को भी कमल बोलते हैं, तो भगवान नारायण अपनी आँख निकाल कर चढ़ाने लग गए। तो भगवान शिव जी प्रकट हो गए वहाँ पर। ये अलग कथा है। तो कमल से भगवान नारायण ने शिव जी का पूजन किया। मैं ये बताना चाहता हूँ, कमल मिल जाए तो कमल के 108 पुष्प अथवा तो 1008 पुष्प आप चढ़ा सकते हैं भगवान शिव को, अथवा तो एक पुष्प भी आप यदि श्रद्धा भक्ति से अर्पित कर देते हैं ना तो वह भी भगवान को अति प्रिय है। बेलपत्र की महिमा तो है ही है, कितनी महिमा है, अब हम लोग कितना गाएं। बेलपत्र भगवान को अति प्रिय है। कुछ नहीं मिले तो बेलपत्र आपको मिल जाए ना, तो एक बेलपत्र भी मिल जाए। महाराज ये चढ़ाया हुआ बेलपत्र भी किसी का होना तो वो बेलपत्र आप उठा के उसे पानी से धो के फिर से चढ़ा देना, वही पुण्य लाभ आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि पहले किसी ने चढ़ाया उसको पुण्य मिल गया, उसमें से डिवाइड हो गया, नहीं। बेलपत्र भगवान को इतना प्रिय है, किसी के द्वारा चढ़ाया हुआ बेलपत्र भी धोकर यदि हम चढ़ा देते हैं तो वही पुण्य लाभ हमको मिल जाता है। तो ये सब थे पुष्पों की बात। अब देखिए हमारे पास यदि कोई भी पत्र पुष्प नहीं हो तो केवल आप 1 लोटा जल भगवान शिव जी को अर्पित कर देना। भगवान शिव जी भोले बाबा हैं, ऐसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, और भी बहुत सारी हमारी वीडियो आने वाली है शिवरात्रि विशेष। आप इसे जरूर देखते रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिए। हरे कृष्ण।